नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हो गया बीपीएससी की परीक्षा में खेला। जिस खेला का अंदेशा अभी चंद मिनट पहले हमने व्यक्त किया था कि जिस बीपीएससी का चेयरमैन का पद रिक्त हो, जिस बीपीएससी का सेक्रेटरी रिटायर होने वाले हो, उस बीपीएससी को अगर परीक्षा की जिम्मेवारी दीजिएगा तो फिर क्या होगा। देखिए जरा इस सबको देखिए। आपको बिहार का बस दिखा रहे हैं, आप बस देख के हैरान हो रहे होंगे कि संतोष जी बस काहे दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 150 से अधिक स्टूडेंट हजारीबाग पुलिस अभी गिरफ्तार किया है। ये सारा बस जो बिहार नंबर का बस देख रहे हैं, इसी बस में सवार होकर वो लोग बिहार के बॉर्डर में क्रॉस कर रहे थे। और ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें रात भर जो आज जो परीक्षाएं होने वाली थी उस परीक्षा की तैयारी का पूरा रटवाया है। एक एक सवाल कि यही सवाल आएगा और इसी सवाल को जाकर आपको जवाब देना है। 10 से 12 लाख रुपया पर स्टूडेंट लिया है। हजारीबाग पुलिस पूछताछ कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस के डीजीपी को झारखंड के डीजीपी ने यह सूचना दी है कि हमने इस तरीके से स्टूडेंट को पकड़ा है, आप आकर पूछताछ करिए। आर्थिक अपराध इकाई की यूनिट किसी भी समय झारखंड के लिए रवाना हो सकता है। वैसे नवादा पुलिस को डीजीपी की तरफ से यह निर्देश हुआ है कि आप वहां तत्काल पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिस बात को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इसी तरीके से खेला हुआ है, और ये इस खेला की पुष्टि और तब हो गई जब झारखंड मामले में जांच के दौरान ये पता चला कि झारखंड में जो परीक्षाएं हो रही थी इसी तरीके से सॉल्वर गैंग अब या जो सेटिंग करने वाला गैंग है प्रश्न पत्र नहीं आउट करता है, विद्यार्थी को गांव-गांव से ढो कर ले जाता है, बढ़िया व्यवस्था में उसको रखता है, एकदम होटल में 5 स्टार होटल में एकदम उसी तरीके का सुविधा रखता है, खूब खिलाता पिलाता है, रात भर रटवाता है, सबका मोबाइल सीज कर लेता है। एक भी जो छात्र मिला है, लगभग 136-37 छात्र है, एक के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल ले लेता है और जाइए परीक्षा दीजिए, पास करिए, हमको 12 लाख रुपया दे दीजिए, ताकि कुछ एविडेंस नहीं मिले कि कहाँ, क्योंकि टेक्निकली चीज़ों को लोग पकड़ लेता था कि कहाँ से प्रश्न पत्र आउट हुआ, किस सेंटर से प्रश्न पत्र आउट हुआ, पकड़ लेता था। तो अब अपना काम करने का तरीके बदल लिया कि अब प्रश्न पत्र तो मेरे पास है ही, एक दिन पहले आ जाइए, हम आपको सारी व्यवस्था मुहैया कराएंगे, गाड़ी से लेकर आएंगे, रात भर आपको रटना है और उसके बाद सुबह जाकर परीक्षा दे देना है। तो ये हजारीबाग पुलिस को ये इनपुट मिला था और इस इनपुट में इन छात्रों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बिहार पुलिस जा रही है पूछताछ करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ ये तो पकड़ा गया 10 गो बस ना, बाकी खबर ये भी है कि झारखंड का सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, चतरा बॉर्डर से भी इन किया है। सिर्फ चतरा ही बॉर्डर से नहीं, यूपी के बॉर्डर से भी इन किया है। यूपी ही नहीं, नेपाल से भी इन किया है, बंगाल से भी इन किया। मतलब पूरे चारों तरफ, बिहार के चारों तरफ जितने स्टेट कंसर्निंग स्टेट है, क्योंकि बिहार के अंदर करने में कहीं पुलिस कार्रवाई न कर दे, इसलिए बंगाल, बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका नेपाल, झारखंड और उसके बाद आपको यूपी के इलाकों में इस तरीके का खेल पूरी रात होता रहा और वहाँ से बड़ी संख्या से स्टूडेंट बिहार के बॉर्डर के सहारे अलग अलग सेंटर पर पहुँचे हैं। अब देखना यह है कि इस तथ्य के सामने आने के बाद सरकार क्या करती है। वैसे सरकार तो करेगी क्या, वो सबको पता है, और सरकार जिस तरीके से इन खेल को होने दे रहा है, सरकार की भी मंशा नहीं है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने दे रहा है। इसमें बिहार के प्रतिभावान छात्रों का क्या होगा। कल रो का स्टूडेंट हमको फोन कर रहा था कि सर मेरे गांव से 10 को ले गया है, आप विश्वास कीजिए। हम कैसे विश्वास करें, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं सर, गांव में ठिका लेके लोग गाड़ी पर बिठा के ले जा रहा है कि रात में हम तुमको क्वेश्चन रटाएंगे, 10 लाख रुपया हमसे भी कहा कि 12 लाख रुपया खर्च करो, हम भी तुम्हारा मास्टर बनवा देंगे। भरोसा ही नहीं हमको हो रहा था कि इस तरीके से भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हजारीबाग पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सारा कुछ सामने आ गया कि ये जो परीक्षा है ना, सिर्फ दिखाने के लिए है, सब कुछ सेटिंग है और सेटिंग के सहारे किस तरीके से खेल हो रहा है, ये हजारीबाग पुलिस की इस गिरफ्तारी से सब कुछ सामने आ चुका है।